हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है नएपन की तलाश। हमारी शादी को 10 साल बीत चुके थे। शुरुआत में सब कुछ नया और खूबसूरत था। छोटी छोटी बातें भी हमें खुशी देती थी, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। अब हम दोनों के बीच सिर्फ काम की बातें होती थी। मुझे लगने लगा कि मैंने अपने अंदर की औरत को कहीं खो दिया है। मैं अपने अंदर नएपन को तलाशने लगी थी। इस नएपन को तलाशने के चक्कर में मैं गलत राह पर चल गई थी और मेरा घर परिवार बिखर गया। मेरा नाम सरोज है। मैं जॉब करती थी, इसलिए मेरे पिताजी ने मेरी शादी एक जॉब वाले लड़के से ही की थी। शुरू शुरू में तो सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों सुबह साथ में घर से निकले और लगभग दोनों एक ही समय घर लौट कर आते, तो साथ बैठकर खाना खाते, देर रात तक बातें करते और सपनों की योजनाएं बनाते। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मैं 2 बच्चों की मां बन गई। वक्त बीतने के साथ सब रूटीन बन गया। वही सुबह की जल्दी बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, उनका टिफिन लगाना और फिर खुद काम पर जाना। बच्चों और घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई थी। पति थके हारे घर आते और सीधे टीवी या मोबाइल में लग जाते। बात कम होने लगी, हंसी गुम हो गई। मुझे अंदर से लगता था कि अब मैं सिर्फ पत्नी और माँ हूँ। औरत कहीं पीछे छूट गई है। मेरे मन में एक खालीपन था। मैं किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी जो मुझे फिर से नया महसूस कराए, मेरी तारीफ करे और मुझे देखे, मेरी बातें सुने। इसी बीच में मेरे ऑफिस में एक नया व्यक्ति आया। एक नया चेहरा, नई बातें, नए एहसास, सब कुछ रोमांचक था। कुछ पल मुझे लगा जैसे मैं फिर जवान हो गई हूँ। वो इंसान मेरी जिंदगी में अचानक आया। शुरुआत में तो बस एक सामान्य परिचय था। कभी कभी दफ्तर के बाहर से बात हो जाती थी, कभी किसी सामाजिक कार्यालय में मुलाकात, लेकिन उसकी बातों में एक अलग ही गर्माहट थी। वह मेरी आंखों में देखकर बात करता, जैसे सचमुच मेरी हर बात को ध्यान से सुन रहा हो। जहाँ मेरे पति थकान और जल्दी में छोटी छोटी बातों को अनसुना कर देते थे, वहाँ वह नए व्यक्ति हर शब्द को महत्व देता था। उसका अंदाज हल्का फुल्का था, कभी मजाक, कभी तारीफ। उसने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं अब भी खूबसूरत हूँ, अब भी खास हूँ। शायद यही वो कमी थी जो मुझे घर में महसूस कर रही थी। शुरुआत में हमारी बातें छोटी छोटी थी, दफ्तर की बातें, मौसम की चर्चा, कभी बच्चों की पढ़ाई का जिक्र। मगर धीरे धीरे इन बातों का दायरा बढ़ने लगा। एक दिन उसने मुझसे पूछा, तुम खुश तो हो ना? ये एक साधारण सवाल था, मगर इस सवाल के पीछे जो अपनापन था, उसने मुझे छू लिया। घर में ऐसा कोई मुझसे नहीं पूछता था। धीरे धीरे हमारी मुलाकात बढ़ी, कभी कॉफी पर, कभी बाइक पर, रास्ते में, कभी मोबाइल पर। देर रात तक बातें होती थी। मेरे लिए ये एक नई दुनिया थी। कोई मुझे सुन रहा है, कोई मेरी तारीफ कर रहा है, मेरी भावनाओं को समझ रहा है। अब मैं अच्छे से सच सवर कर रहने लगी थी। पति भी मुझ में बदलाव महसूस कर रहे थे, लेकिन जहाँ पति की व्यवस्था और थकान मुझे अकेला छोड़ देती थी, वहीं ये नया रिश्ता मुझे ताजगी और रोमांच देता था। उसकी हर मुस्कान, हर मजाक पर मेरे दिल में उसके लिए जगह बनती गई। फिर वो दिन आया जब उसने मेरा हाथ थामकर कहा, तुम्हें देखता हूँ तो लगता है जिंदगी अब भी उतनी ही खूबसूरत है। उसके स्पर्श में मैंने वो गर्मी महसूस की जो बरसों से मेरे जीवन से गायब थी। मैं जानती थी कि मैं गलत राह पर जा रही हूँ। इससे मेरा घर परिवार बिखर सकता है, पर वो नया रिश्ता मुझे जैसे बांध चुका था। एक दिन मैं उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर चली गई। वहाँ हम दोनों ने घर की चिंता छोड़कर खूब मस्ती की। घर में बच्चे और पति परेशान हो गए। जब मैं लौट कर आई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ थी। मैंने कहा ऑफिस से काम से बाहर गई थी।
लेकिन किसी ने हमारी वीडियो बना ली थी और मेरे पति को भेज दी थी। मेरे पति ने ये सब देख लिया, लेकिन मुझसे कुछ नहीं कहा। शायद वे मुझे नंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। पति के कुछ न कहने पर मैं और भी ज़्यादा बेफिक्र होकर घूमने लगी थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी सारी परेशानियां भूल कर उसके हाथों में हाथ डालकर और कंधे पर सिर रखकर आराम से एक कॉफ़ी हाउस में बैठी थी। तभी दरवाज़ा खुला और सामने मेरे पति खड़े थे। उनकी आंखों में अविश्वास, गुस्सा और दर्द सब एक साथ था। पल भर के लिए समय जैसे रुक गया। मैं सन्न रह गई और वे दूसरा व्यक्ति भी घबरा कर पीछे हट गया। मेरे पति मुझे बस वैसे ही देखते रहे। उनकी सांसें तेज थी, मुट्ठी कसी हुई, पर शब्द गायब थे। उनकी खामोशी बहुत ज़्यादा डरावनी थी। उसके बाद जो हुआ वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी चोट थी। पति ने कहा, अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। तुमने मेरे भरोसे को वहीं ख़त्म कर दिया जहाँ से हमारा रिश्ता शुरू हुआ था। तुमने सिर्फ मेरा विश्वास नहीं तोड़ा, तुमने हमारे घर, हमारे बच्चे और हमारे नाम को तोड़ा है। उनकी आवाज़ कांप रही थी और मैं जमीन पर गिरकर रो पड़ी। मैं कहना चाहती थी कि ये सिर्फ नएपन की तलाश थी, यह प्यार नहीं था। पर उस वक्त कोई सफाई मायने नहीं रखती थी। धोखा सिर्फ एक गलती नहीं होता, ये किसी के दिल और आत्मा को तोड़ देने वाला झेर होता है। वो कुछ पल जिनमें मुझे लगा कि मैंने ज़िंदगी फिर से पाली है, वही पल मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार बन गई। फिर आया वो दिन जब उन्होंने मुझे एक कागज़ पर हस्ताक्षर करने को दिए। कलम मेरे हाथ में कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन सच्चाई यही थी कि मैंने जो बोया था वही काट रही थी। नएपन की तलाश में मैंने अपने जीवन का सबसे स्थायी सहारा खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया। पति को खोना ही असली सज़ा थी, और ये सज़ा मैं जीवन भर ढोती रहूँगी। कोई भी व्यक्ति हमारा थोड़े समय के लिए साथ तो दे सकता है, लेकिन जीवन भर सिर्फ हमारे पति ही हमारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले उनके बारे में ज़रूर सोचें, जो हम खुश रहने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।